हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आज के लेक्चर में वी विल कवर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू फ्री मेटल। मेटलर्जी के सारे स्टेप्स को अगर आप वापस याद करोगे तो इट वाज सी सी आर आर। ठीक है, तो आज के क्लास में ये जो थर्ड वाली स्टेप है ये होगा। अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो सेकेंड स्टेप में था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड मिला हुआ था, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। नाउ ये जो मेटल ऑक्साइड है इसमें मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। तो आपको ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका ऑक्सीजन आपको निकालना है एंड मेटल को सेपरेट करना है, राइट। सो इन that means you are removing the oxygen from the metal oxide. So the process in which there is loss or removal of oxygen, that process is known as reduction, right. अब for example अगर आपको मेटल ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो आपको, मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ, आपके पास मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को सेपरेट करना है एंड ऑक्सीजन को अलग करना है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस ऑक्सीजन पार्ट विच इज़ करंटली बॉन्डेड विद द मेटल, तो आपको एक ऐसा रिएजेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। यू नीड टू ऐड सम एक्स्ट्रा रिएजेंट जिसकी अफिनिटी ऑक्सीजन से इस मेटल से भी ज़्यादा हो, ठीक है। दैट मीन्स द रिएजेंट दैट यू आर एडिंग ओवर ईयर, ठीक है, उसको आर नाम देते हैं। सपोज आर इज़ द रिएजेंट, तो आर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। नाउ सपोज देखो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन मेटल से अटैच्ड है, आर के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका जो आर वाला रिएजेंट है ये, इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए इस मेटल के कंपैरिजन में। तो ही क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, लूज करेगा, बिकॉज अगर ये इसकी अफिनिटी इस ऑक्सीजन से ज़्यादा हुई देन ओनली दिस रिएजेंट कैन फॉर्म बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। मेटल आपका सेपरेट हो गया एंड दिस रिएजेंट विल फॉर्म बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो देखो, मेटल ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकल गया तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन, बिकॉज मेटल ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब मेटल फ्री स्टेट में है, दैट इज़ विदाउट ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसका हुआ रिडक्शन। तो रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है, ये आर रिएजेंट के वजह से हो रहा है। तो इस आर रिएजेंट को आप क्या बोलोगे, रेड्यूसिंग एजेंट। सी नॉर्मली एजेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा काम करवा के देता है। तो ये आर के प्रेजेंस में ही मेटल ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, तो आर विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन इसका नहीं हुआ है, रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का हुआ है, बट रिडक्शन हुआ किसके वजह से, ये रिएजेंट के वजह से। सो देयरफॉर द एक्स्ट्रा रिएजेंट दैट यू ऐड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास एक और था जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप आपने क्या किया रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया रहेगा, कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, मतलब आपने जिंक सल्फाइड को किस में कन्वर्ट किया रहेगा, जिंक ऑक्साइड। कौन से प्रोसेस से, सल्फाइड और है तो आपने रोस्टिंग किया रहेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना है। सो दिस इज़ योर जिंक ऑक्साइड। तो यू नीड टू ऐड सम रिएजेंट। तो वो रिएजेंट क्या करेगा, जिंक का ऑक्सीजन ले लेगा और जिंक फ्री स्टेट में आ जाएगा, राइट। नाउ व्हेन यू लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन, राइट। जिंक कार्बन के नीचे आता है, दैट मीन्स इन दोनों में अगर देखा जाए तो कार्बन इज मोर रिएक्टिव, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो यहाँ पे मैं कार्बन यूज़ करूँगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज मुझे पता है कि जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में जैसे ही कार्बन आएगा तो कार्बन की अफिनिटी इस ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। कार्बन will tell zinc oxide that I have more affinity or attraction towards the oxygen and I can form more stable compound than what you have formed. तो since मैं एक ज़्यादा stable compound बनाऊंगा, इसके लिए आप the oxygen
should belong to me. So this carbon will combine with this oxygen and it will form carbon monoxide. तो देखो आपको एकदम आपका क्रूड मेटल जो है वो इस वक्त मिल गया. So when you look at the name of the process, reduction of metal oxide to form free metal, तो ये आपका था metal oxide, right? And ये अभी आपके पास है free metal. So you are using a reducing agent to do this, and which is the coke. So moderately reactive elements जो है जैसे कि zinc, iron, tin, lead, इनफैक्ट कॉपर ऑल्सो, तो इनका रिडक्शन के लिए आप कोक के प्रेजेंस में इनका रिडक्शन कर सकते हो. ओके, सो व्हेन वी टेक फर्दर एग्जांपल, जैसे कि हमको रिडक्शन इसका करना है अभी, आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो इनका भी रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज़ करते हो. तो फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास मेटल ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, यू कैन रिएक्ट इट विद द कोक एंड यू विल गेट आयरन आपका फ्री हो जाएगा एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज़ वेरी सिंपल. सपोज यू हैव टिन ऑक्साइड. यस, suppose we have tin oxide. So again you can use the reducing agent as carbon and the product you will get is tin in the free state and plus carbon monoxide. Next element is lead. So if you have lead oxide, again the reducing agent is carbon. तो आपको क्या मिलेगा, lead in the free state and plus carbon monoxide. आपको ये ध्यान में रखने का है कि जिंक के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आप सिर्फ कार्बन यूज़ करते हो, दैट इज कोक यूज़ करते हो, बट फॉर आयरन, टिन एंड लेड ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट आप कार्बन भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट आप, ये जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो. सो एक एग्जांपल दे देती हूँ. समझो लेड ऑक्साइड है, तो कार्बन दैट इज़ कोक, बट कोक के जगह पे आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ अनदर ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेड आपको फ्री स्टेट में मिलेगा. तो देखो जब आपका रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन रहेगा तो आपको बाय प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, बट अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है देन आपका बाय प्रोडक्ट जो रहेगा दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल SnO2 plus carbon monoxide, crude metal that is tin plus carbon dioxide. I hope this is very much clear. So हमने यहाँ पे ये सीखा है that zinc oxide को zinc बनाने के लिए we use coke that is carbon, but for iron oxide, for tin, for lead oxide, the reducing agent we can use carbon or carbon monoxide. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट जो रिडक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, दैट इज रिडक्शन विद द एल्यूमिनियम. जैसे इसके ऊपर जो था उसमें आप मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए रिडक्शन विद कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड करते थे. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल के साथ, मतलब एल्यूमिनियम को एज अ वी विल टेक एल्यूमिनियम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट. तो होता ये है कि जो मेटल ऑक्साइड्स कार्बन और कोक के साथ, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस नहीं हो पा रहे, तो उनके रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, जिसमें आपका आता है क्रोमियम एंड मैंगनीज. तो अगर आपके पास क्रोमियम एंड मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो इनके रिडक्शन के लिए आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हो. एग्जाम्पल सपोज क्रोमियम ऑक्साइड. तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्शंस लिखना बहुत सिंपल होता है, आपको सिर्फ वैलेंसीज पता होनी चाहिए. तो क्रोमियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ कार्बन वी यूज़ अ मोर रिएक्टिव मेटल दैट इज़ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम इज ऑक्साइड दैट इज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा बताओ. येस ऑफ कोर्स it will form aluminium oxide and
ये आपका जो क्रोमियम है दैट यू विल गेट इन द फ्री स्टेट. सो अभी इसका इक्वेशन क्या आएगा? क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम का सिंबल इज Cr, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन, क्रोमियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो फॉर्मूला क्या हुआ? Cr2O3. दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज योर रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसका रिडक्शन कराएगा. एल्यूमिनियम इससे ऑक्सीजन ले लेगा एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2. सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट Al2O3, राइट, एंड क्रोमियम इन द फ्री स्टेट. ठीक है. सो बैलेंस करते हैं. एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एटम्स है तो इसके आगे 2 रहेगा. क्रोमियम भी यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, क्रोमियम 2 रहेगा. चेक फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड 3 है और इस साइड भी 3 है. सो दिस इज बैलेंस्ड. नाउ दूसरा एल्यूमिनियम जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज फॉर मैंगनीज ऑक्साइड. ठीक है. सो मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज का सिंबल Mn, ऑक्सीजन इज O. मैंगनीज, वन सेकेंड, yes, manganese oxide formula is MnO2. So MnO2 in the presence of aluminium, aluminium plus oxygen will give you aluminium oxide, and manganese you will obtain in the free state. So this is your crude metal. Even this is your crude metal, right? तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको प्योरिटी 96 से 98% तक प्योरिटी मिलती है. लास्ट में आपको एक थोड़ी रिफाइनिंग करनी पड़ती है सो दैट और भी कुछ वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ है तो वो निकल जाए. अदरवाइज इस स्टेप पे आपको काफ़ी अच्छा प्योर मेटल मिल चुका है ऑलरेडी. सो व्हेन यू बैलेंस इट, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑड और इवन नंबर है. सो हियर वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2 तो यू वी गेट 6 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पे 6 हो गए. तो एल्यूमिनियम के एटम्स 4 हो गए, इधर 4 आ जाएगा. मैंगनीज के एटम 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो इनके रिडक्शन के लिए सपोज मुझे सोडियम प्योर स्टेट में चाहिए तो क्लोरीन को निकालना पड़ेगा. मैग्नीशियम एलिमेंट है तो यहाँ पे भी क्लोरीन को निकालना पड़ेगा. एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम चाहिए तो ऑक्सीजन को अपने को निकालना है. दैट इज़ ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप में आते हैं. सो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल. सो हाईली रिएक्टिव मेटल के हैलाइड्स को, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर उनके ऑक्साइड्स के लिए, तो इनके रिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी नहीं यूज़ कर सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं यूज़ करते या फिर एनी अदर मेटल भी यूज़ नहीं करते. रादर वी प्रिफर देयर रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन कराते हैं. आई विल ब्रेक सोडियम एंड क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो सपोज इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपने ऑलरेडी अपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. और NaCl कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, या फिर इसको आप फ्यूज्ड भी बोल सकते हो, पिघला हुआ है NaCl. ठीक है. सो यहाँ पे हमको what we are supposed to do, that here we have a electrolytic tank, right? We have electrolytic tank, and in that electrolytic tank we have dipped a carbon electrodes. ठीक है. तो इसमें हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एक बैटरी के नेगेटिव से. ये हो गया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और ये हो गया नेगेटिव चार्ज. इसको हम बोलेंगे एनोड और इसको क्या बोलोगे आप? कैथोड. और इस टैंक के अंदर आपको, या इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको मोल्टन NaCl ऐड कर देना है. ठीक है. दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो इसमें आपने NaCl ऐड कर दिया. तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, दिस NaCl विल ब्रेक डाउन इनटू कटायंस एंड अनायंस. ये टूट जाएगा, आयोनिक कंपाउंड है ना. इट विल गेट इट विल डिसोशिएट टू गिव Na plus आयन.
Cl माइनस आयन। अभी होगा क्या, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, जैसे सोडियम, सारे जो Na+ आयन्स है वो सब कैथोड के पास जाएगा, और जो Cl माइनस आयन्स है सारे वो सब किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, राइट। एंड सारे Na+ जो है वो कैथोड के पास जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन एट कैथोड की बात करते हैं। तो कैथोड के यहाँ पे प्रोसेस होता है रिडक्शन का, दैट मीन्स वहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज एक सोडियम आयन कैथोड के पास गया, तो ये सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको डिस्चार्ज होना है, न्यूट्रल होना है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो कैथोड के पास, सी देखो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस सोडियम आयन विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, ऐड करेगा, एंड इट विल बिकम सोडियम इन द सॉलिड स्टेट, राइट। तो आप देखोगे कि कैथोड के यहाँ पे एक मेटल का पूरा डिपोजिशन रहेगा, ग्रेइश कलर का, वाइटिश ग्रे कलर का, तो वो आपको सोडियम इज डिपॉजिटेड इन द प्योर स्टेट, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन एट एनोड इज, एनोड के इधर होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस थिंग, लोन, LOAN, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। सो एनोड किधर कौन गया, Cl माइनस गया, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक Cl माइनस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्या बन गया, Cl। बट क्लोरीन जो है वो मोनोएटॉमिक नहीं होता, इट इज़ डायएटॉमिक, तो एक और Cl माइनस गया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, Cl। तो व्हेन यू ऐड इट, तो 2 क्लोराइड के आयंस ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये Cl आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन का गैस बनेगा। तो ये वाले जो एनोड पे आपको लिब्रेशन दिखेगा, बबल्स दिखाई देंगे, तो वो आपका होगा प्योर क्लोरीन गैस। सो दिस इज़ प्योर क्लोरीन गैस, और यहाँ पे आपको मिला है प्योर सोडियम मेटल। सो देखो, आपने मेटल आपको प्योर स्टेट में मिल गया, राइट। एंड हमने जब ये बेयर्स प्रोसेस करे थे तो वहाँ पे हमने एलुमिना का इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन किया था, ऑक्सीजन को अलग किया था, एल्यूमिनियम को अलग किया हुआ था। सेम चीज़ आप मैग्नीशियम क्लोराइड से भी कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे हमको सोडियम का डिपोजिशन मिला है, वहाँ पे मैग्नीशियम का डिपोजिशन मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने ये पढ़ा दैट थर्ड स्टेप मेटलर्जी का, विच इज़ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू गिव क्रूड मेटल। तो रिडक्शन के लिए जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उनके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि जिंक के लिए हम कोक यूज़ करते हैं, बट फॉर आयरन, टिन एंड लेड वी यूज़ कोक एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका रिडक्शन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉसिबल नहीं होता, तो उनके रिडक्शन के लिए वी यूज़ aluminium as a reducing agent, for example in the case of chromium oxide and manganese oxide. And then there are few elements जो highly reactive में आते हैं, तो highly reactive में reducing agent नहीं लगता, electricity से ही उनका reduction होता है, और 99.99% प्योरिटी के साथ ये एलिमेंट मिलता है। इनका फर्दर रिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये इनका आखिरी स्टेप होता है, आपको एक फाइनल प्योर फॉर्म में मिल चुका है मेटल्स, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट मेटलर्जिकल प्रोसेस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न कि कुछ के लिए फाइनल रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं, और यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।